आज हम लोग एक नई शुरुआत कर रहे हैं। आज से हम लोग जो है इंग्लिश ग्रामर की शुरुआत कर रहे हैं। इंग्लिश ग्रामर है ना। ये इंग्लिश ग्रामर का कोर्स जो है कौन कौन लोग अटेंड कर सकते हैं, तो ये क्लास 7 to 12 सारे लोग जो हैं इस क्लास को अटेंड कर सकते हैं। ठीक है, इस कोर्स को अटेंड कर सकते हैं। आज से हम लोग इंग्लिश ग्रामर का जो कोर्स शुरू कर रहे हैं, इसमें हम लोग लगभग सारे टॉपिक्स पढ़ेंगे जो हमारे एग्जाम्स में पूछे जाते हैं, चाहे वो 10th का बोर्ड एग्ज़ाम हो या 12th का बोर्ड एग्ज़ाम हो, सब में पूछा जाता है। उसको हम लोग आज पढ़ेंगे। ठीक है, इसमें सबसे पहले हम लोग जो है पढ़ने जा रहे हैं चैप्टर नंबर 1 जो है हम लोग पढ़ेंगे आर्टिकल के बारे में। ठीक है, आर्टिकल के बारे में हम लोग जो है पढ़ेंगे सबसे पहले। ठीक है, ये आर्टिकल होता क्या है। तो आर्टिकल जो है आपको पता होना चाहिए कि ए एन और द को ना, ए एन और द को आर्टिकल कहा जाता है, ये आपको पता ही है। ठीक है, इसमें जो है आर्टिकल को दो तरह से कैटेगराइज किया है इसने ना। आर्टिकल को दो टाइप्स होते हैं आर्टिकल्स के। ठीक है, एक होता है इनडेफिनिट और दूसरा होता है डेफिनिट वाला। तो ये ए और एन को इनडेफिनिट आर्टिकल कहते हैं, इनको कहते हैं इनडेफिनिट आर्टिकल। इनडेफिनिट आर्टिकल। और ये द को जो है, ये द जो है ये कहलाता है डेफिनिट आर्टिकल। ठीक है, ये कहलाता है डेफिनिट आर्टिकल। अब इसके बाद देखो कुछ एक दो लेटर्स होते हैं हमारे पास। ठीक है, हम लोग जो है A to Z इंग्लिश अल्फ़ाबेट पढ़ते हैं, इसी में दो लेटर्स होते हैं अपने पास। कौन कौन? W और Y। नहीं, ये W और Y जो है ये क्या है, तो इसको हम लोग सेमी वोवेल्स कह सकते हैं या सेमी कॉन्सोनेंट्स भी कह सकते हैं। सेमी वोवेल्स या सेमी कॉन्सोनेंट्स, क्योंकि ये जो है आधे जो है कॉन्सोनेंट की तरह भी बिहेव करते हैं और वोवेल की तरह भी बिहेव करते हैं। ठीक है, तो इनको जो है ऐसे कह सकते हैं, या तो सेमी वोवेल कह देंगे या फिर सेमी कॉन्सोनेंट कहेंगे। अब बात समझने की आती है कि कब W और Y को वोवेल कहेंगे और कब जो है इसको कॉन्सोनेंट बोलेंगे। ठीक है, तो जब किसी भी वर्ड का, ठीक है, ये दोनों जो है जब किसी भी वर्ड का फर्स्ट लेटर जब होगा ना, फर्स्ट लेटर मतलब कि इन दोनों में से किसी से भी जो है किसी भी लेटर से वर्ड शुरू हो रहा हो। ठीक है, W और Y से अगर कोई वर्ड शुरू हो रहा है तो उस वक्त पे हम लोग इसको क्या कहेंगे? कॉन्सोनेंट बोलेंगे। उस वक्त पे इसको कॉन्सोनेंट बोलेंगे। और अगर ये मिडिल में या एंड में रहे, W और Y किसी वर्ड के बीच में या अंत में रहे, तब इनको कहा जाएगा कि ये वोवेल्स हैं। ठीक है, तो ये बात आपको ध्यान में रखना है। तो देखें ना कि ये W और Y जो है वर्ड में क्या पोजीशन है इसका, इसके हिसाब से कॉन्सोनेंट और वोवेल कहलाते हैं। अगर ये W और Y किसी वर्ड के बीच में या लास्ट में है तो उसको वोवेल कहा जाएगा, और अगर शुरू में है तो उसको कहा जाएगा कॉन्सोनेंट। ठीक है, अब देखो यहाँ पर एक और है, इसका साउंड देखो। जब इसको W और Y को जब हम कॉन्सोनेंट कहेंगे, ठीक है, W और Y को जब हमने कॉन्सोनेंट कहा तो W का साउंड जो है वो होता है और Y का साउंड य होता है। तो इसी तरह से है ना, जब वोवेल कहा है इसको हमने, तो ये उस टाइम पे जो है इसका साउंड क्या हो जाएगा? या तो U होगा या फिर O होगा। फिर Y का जो है E हो सकता है। ये तो जब ये वाला साउंड कब आएगा? जब वोवेल होगा ये तब, यानी कि
जब W और Y किसी वर्ड के बीच में या लास्ट में होंगे तब इसको इस तरह से प्रोनाउंस किया जाएगा, और अगर शुरू में होंगे तो उसको ऐसे जो है W को W और Y को य पढ़ेंगे। जैसे कि इस तरह से देखो, एक वर्ड लेते हैं वॉक, है ना, तो यहाँ पर W से शुरू हुआ तो W फर्स्ट लेटर है ना वर्ड का, तो इसको इसलिए इसका साउंड जो है वो आया। ठीक है, ईयर है ना, ईयर Y से स्टार्ट हुआ है तो इसलिए ये जो है ईयर ये वाला आया साउंड इसका। ठीक है, उसी तरह से जो है अगर इसको देख लिया जाए, इधर जो है लो, ठीक है, इस तरह से किया जाए लोअर, ठीक है, और ऐसे काऊ, ठीक है, तो लास्ट में है तो इसको काऊ पढ़ रहे हैं, कभी पर ओ पढ़ रहे हैं। ठीक है, इसी तरह से जो है फ्लाई, स्काई, ये सब में जो है इसका क्या आ रहा है, ई जो है प्रोनाउंस हो रहा है। ठीक है, इतना बात आपको क्लियर है। इसके बाद हम लोग जो है पढ़ते हैं यूजेज ऑफ ए एन को। ठीक है, हेडिंग दे देते हैं हम लोग यहाँ पर, यूजेज ऑफ ए एन। इसको हम लोग दो तरह से पढ़ेंगे, एक तो पढ़ेंगे अकॉर्डिंग टू सेंस, ठीक है, एक पहला पढ़ेंगे अकॉर्डिंग टू सेंस, और फिर से पढ़ेंगे हम लोग इसके बारे में कौन सा, एक मिनट, अकॉर्डिंग टू सेंस जो है ए और एन का यूज पढ़ो। ठीक है, तो जो है इसमें जो है पहला आ जाता है रूल, लिख देते हैं पहले यहाँ पर अकॉर्डिंग टू सेंस। ना पहला होता है क्या कि इसका साउंड के हिसाब से, तो साउंड के हिसाब से क्या, अगर कोई वर्ड जो है वो उसका जो है लेटर है ना, कोई नाउन या प्रोनाउन का का जो वर्ड है वो शुरू होगा तो उसका जो, अगर वो कॉन्सोनेंट साउंड से शुरू हो रहा है ना, कॉन्सोनेंट साउंड से शुरू हो रहा है, स्पेलिंग मिस्टेक हो रहा है ना, अगर वो कॉन्सोनेंट साउंड के साथ शुरू हो रहा है तो वहाँ पर हम लोग लिखते हैं कौन सा, वहाँ पर लिखते हैं ए को, और अगर वॉवेल साउंड के साथ शुरू होता है तो वहाँ लिखते हैं हम लोग एन। ठीक है, जैसे कुछ एग्जाम्पल देखो है ना, एग्जाम्पल में देख लो, यहाँ पर एग्जाम्पल में क्या कहता है, जैसे कि खाली जगह है एम ए, इसी तरह से खाली जगह बी ए, और खाली जगह ले लेते हैं यूनिवर्सिटी। ठीक है, यूनिवर्सिटी। ठीक है, यही 3 एग्जाम्पल से हम लोग समझ लेंगे इसको। ठीक है, एक और देखते हैं हम लोग आवर। ठीक है, ये 4 एग्जाम्पल से समझते हैं इसको, तो ध्यान से देखना। इसमें देखो ये इसका जो वर्ड का शुरुआत हुआ क्या पर है, एम ए, तो एम आया ना, एम आया इसमें, तो ये एम जो है ये एम है। ठीक है, ये एम है, इसको स नहीं समझना, एम है, तो एम जो है ये ए से शुरू हो रहा है ना, और ए जो है वो वॉवेल साउंड है, ए जो है वो वॉवेल साउंड है, तो ए वॉवेल साउंड है तो इसके पहले क्या आ जाएगा, एन आ जाएगा, ना कि ए ना। बहुत से लोग जो है समझते हैं कि कैपिटल ये कॉन्सोनेंट लेटर से शुरू हुआ है तो ए लगा देते हैं, और वॉवेल लेटर से शुरू हुआ है तो एन लगा देते हैं, वो नियम नहीं होता है। ठीक है, वॉवेल साउंड से शुरू हो रहा है तो एन लगेगा। ठीक है, शुरुआत का जो लेटर है वो अगर वॉवेल साउंड दे रहा है, ठीक है, जो प्रोनाउंसिएशन में वॉवेल साउंड से स्टार्ट हो रहा है उसका, तो एन लगेगा, और अगर वो कॉन्सोनेंट साउंड से स्टार्ट हो रहा है तो ए लगेगा। जैसे इसमें देखो, इसको पढ़ेंगे हम लोग बी ए, तो बी पढ़ रहे हैं ना, बी जो है वो कॉन्सोनेंट साउंड दे रहा है तो इसमें ए लग जाएगा। ठीक है, यूनिवर्सिटी, इसमें यूनिवर्सिटी लिखते हैं कैसे, यूनिवर्सिटी जब इसको बोलते हैं तो इसका प्रोनाउंसिएशन जो है ये ए था, इसका प्रोनाउंसिएशन कुछ इस तरह से होता है। ठीक है, यूनिवर्सिटी। ठीक है, क्या है यूनिवर्सिटी, इस तरह से, तो य से शुरू हुआ ना, और य जो है वो एक कॉन्सोनेंट साउंड है। ठीक है, तो इस तरह से जो है ये यहाँ पर ए लग जाएगा। और आवर, इसको हम लोग क्या पढ़ते हैं, आवर
तो ये आ से शुरू हो रहा है और आ जो है वो वॉवेल साउंड है, तो यहाँ पर एन हो जाएगा। ठीक है, तो इस तरह से जो है पहला यूज था ये इसका। ठीक है, अकॉर्डिंग टू साउंड। और इसके बाद अब हम लोग पढ़ेंगे इसका यूज ना, पेन का कलर चेंज कर लेते हैं, अकॉर्डिंग टू सेंस। इसमें कुछ स्पेसिफिक रूल्स बताएंगे हम आपको, जो कि आपको एग्जाम्स में काम आएगा। ठीक है, वो तो बच्चा भी जानता होगा। यूजेज ऑफ ए एन अकॉर्डिंग टू किसके, अकॉर्डिंग टू सेंस। ठीक है, अकॉर्डिंग टू सेंस जो है हम लोग इसको कैसे ट्रीट करते हैं। ठीक है, इसमें रूल नंबर 1, ठीक है, बेहतर होगा हम नेक्स्ट स्लाइड पर ही इसको लिखें। ठीक है, रूल नंबर 1 को नेक्स्ट स्लाइड पर ही लिखते हैं। ठीक है, इस पे ध्यान से देखना, अगर रूल नंबर 1 में क्या कहता है। ठीक है, ये रूल नंबर 1 ऐसे तो इससे तो हो नहीं रहा है। ठीक है, हाथ से ही बेहतर लिख पा रहे हैं। ठीक है, देखो क्या कह रहा है रूल नंबर 1 में, कुछ वर्ड्स हैं जैसे कि सच, लाइक, ठीक है, लाइक, अनलाइक, एज, ये कुछ वर्ड्स हैं। ठीक है, सच, लाइक और अनलाइक, ये कुछ वर्ड्स हैं। इसके बाद जो नाउन आएगा ना, ठीक है, के बाद आने वाला नाउन 3 तरह का हो सकता है ये नाउन। ठीक है, ये नाउन या तो सिंगुलर काउंटेबल होगा। ठीक है, ये नाउन जो है या तो सिंगुलर काउंटेबल नाउन होगा। ठीक है, ये नाउन या तो सिंगुलर काउंटेबल नाउन होगा या फिर प्लूरल काउंटेबल नाउन होगा। इसको PL काउंट लिख देते हैं। ठीक है, PL काउंट, और या तो ये हो सकता है अनकाउंटेबल नाउन। ठीक है, अनकाउंटेबल नाउन हो सकता है। तो इसमें क्या होगा, ठीक है, इन तीनों सिचुएशंस में क्या होगा, ध्यान से देखना। सच, लाइक, अनलाइक, एज के बाद आने वाला नाउन अगर सिंगुलर काउंटेबल है तो इसमें जो है ए और एन लगेगा। ठीक है, या तो ए लगेगा या फिर एन लगेगा, जो पहला रूल अभी बताया था ना इससे पहले, अकॉर्डिंग टू साउंड, उसके बेसिस पर। ठीक है, उसके बेसिस पर हम लोग या तो ए लगा देंगे या फिर एन लगा देंगे। और रही बात प्लूरल काउंटेबल और अनकाउंटेबल का, तो इसके पहले जो है कोई भी आर्टिकल नहीं लगता है। ठीक है, यहाँ पर क्या हो जाएगा, नो आर्टिकल। क्या होगा, नो आर्टिकल, यहाँ पर किसी भी आर्टिकल का यूज नहीं होगा। ठीक है, तो ये रूल समझ में आया। अब एग्जाम्पल से इसको और थोड़ा क्लियर करते हैं। ठीक है, एग्जाम्पल में हम लोग लेते हैं यहाँ पर किसको, पेन का कलर चेंज कर लिया जाए ना, इसको पिंक रखते हैं। ठीक है, एग्जाम्पल में जैसे एक सेंटेंस लेते हैं हम लोग। एग्जाम्पल को एक बार पहले छोटा लिखते हैं इसको। ठीक है, देखो कहता है सच डैश वाटर कैन हार्म यू। ठीक है, ये एक सेंटेंस है और इसमें कौन सा आर्टिकल भरा जाएगा ये तुमसे पूछ रहा है। ए होगा या एन होगा या द होगा या नन।
है ना। नन मतलब कि कोई भी आर्टिकल नहीं होगा इसमें, ठीक है। तो इसमें से कौन होगा, तो ध्यान से देखो, रूल अभी क्या बताए कि सच, लाइक, अनलाइक, एज के बाद आने वाला नाउन, तो इसके बाद आने वाला ये नाउन है, कैसा नाउन है। अगर सिंगुलर नाउन होता, सिंगुलर काउंटेबल नाउन होता, तो उसके पहले हम लोग ए और एन लगाते ना। और अगर वो प्लूरल या फिर अनकाउंटेबल है तो नो आर्टिकल। तो ये वाटर जो है अनकाउंटेबल नाउन है ना, तो नो आर्टिकल मतलब नन, है ना। ये डी ऑप्शन हो जाएगा, ठीक है। इसी तरह से एक और सेंटेंस देखो, जैसे कहता है, एक सेंटेंस कहता है, आई हैव नेवर सीन सच डैश बुक्स, ठीक है। ऑप्शन देख लो, ऑप्शन क्या क्या है तुम्हारे पास। ऑप्शन है ए एन, और ऑप्शन सी में दे देता है द, और ऑप्शन डी में नन। तो देखो क्या कह रहा है ना, अपने पास क्या है, सच है। इस सेंटेंस में सच के बाद जो नाउन आया है वो क्या है, ये प्लूरल काउंटेबल नाउन है ना। काउंटेबल तो है लेकिन प्लूरल काउंटेबल नाउन है। तो प्लूरल काउंटेबल नाउन के बाद भी मैंने बताया है कि प्लूरल काउंटेबल नाउन के बाद जो है नो आर्टिकल होता है, तो यहाँ पर भी नो आर्टिकल हो जाएगा, ठीक है। एक और एग्जाम्पल देखो, एक और एग्जाम्पल से और थोड़ा ज़्यादा क्लियर हो जाएगा। 3 गो चीज़ था ना, इसमें सिंगुलर काउंटेबल नाउन वाला भी एक एग्जाम्पल दे देते हैं, ठीक है। अब उसी में जो है बुक की जगह अगर पेन कर दिया जाए, जैसे ध्यान से देखेंगे यहाँ पर, पिछले वाले स्लाइड पे ही देखेंगे, यहाँ इस बुक की जगह पर अगर हम पेन कर दें, ठीक है, बुक की जगह पर पेन कर दें यहाँ पर, तो क्या हो जाएगा, पेन जो है वो यहाँ इस बुक की जगह पर अगर हम पेन कर देते हैं, पेन सिंगुलर काउंटेबल हो जाएगा। तो सिंगुलर काउंटेबल नाउन के बाद क्या आता है, ए या एन का यूज होता है। तो यहाँ पर बी, बुक जो है बी से शुरू होगा, तो इसका प्रोनाउंसिएशन जो है बी से हो रहा है, यानी कॉन्सोनेंट साउंड से, तो वहाँ पर ए लग जाएगा, ठीक है। वहाँ पर क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा, ठीक। तो ये बात समझ में आ गया आपको। रूल नंबर 1 जो है एकदम क्लियर होगा आपको, ठीक है। इसके बाद हम लोग चलते हैं रूल नंबर 2 की तरफ, ठीक है। रूल नंबर 2 में क्या कहता है, ध्यान से देखिएगा यहाँ पर। रूल नंबर 2, ठीक है। रूल नंबर 2, ठीक है। रूल नंबर 2 में क्या है, आपके पास है मेनी, एक वर्ड होता है मेनी, ठीक है। इस मेनी के बाद, ठीक है, मेनी के बाद आने वाला नाउन, ठीक है, या तो ये सिंगुलर नाउन होगा, इसके बाद या तो सिंगुलर नाउन आएगा, या फिर हो सकता है कि प्लूरल नाउन भी हो सकता है, वो प्लूरल नाउन भी हो सकता है। तब इन दोनों स्थिति में क्या होगा, अगर मेनी के बाद आने वाला नाउन सिंगुलर है तो उसके बाद लगेगा ए और एन, ए या एन लगेगा। और अगर वो नाउन प्लूरल है तो उसमें कोई भी आर्टिकल नहीं लगेगा, ठीक है, नो आर्टिकल, ठीक है। अब इसको एग्जाम्पल से समझो। एग्जाम्पल में क्या कहते हैं, एग्जाम्पल में पहला वाला सेंटेंस हम लोग लेते हैं यहाँ पर, ठीक है। पहला सेंटेंस लेते हैं, जैसे ये बहुत ज़्यादा पॉपुलर है ये वाला सेंटेंस, मेनी, क्या लिख रहे हैं हम भी, मेनी डैश स्टूडेंट्स आर एब्सेंट टुडे, ठीक है। ऑप्शन देखो क्या है,
ए एन द और नन। ठीक है, तो ध्यान से देखोगे तो यहाँ पर जो है ये मेनी तो है, ठीक है। मेनी के बाद आने वाला नाउन जो है ये एक प्लूरल नाउन है। तो प्लूरल नाउन के बताए कि नो आर्टिकल, तो नो आर्टिकल मतलब कि कोई भी आर्टिकल नहीं होगा, तो ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, एक और एग्जाम्पल देखो, जैसे इसी पर जो है यहाँ पर स्टूडेंट्स की जगह पे स्टूडेंट कर देता है, जैसे लिख ही देते हैं हम यहाँ पे न, मेनी डैश स्टूडेंट इज एब्सेंट ऐसे हो जाता। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, ये जो है इसके बाद आने वाला, मेनी के बाद आने वाला नाउन जो है वो सिंगुलर है ना, सिंगुलर नाउन है तो ए या एन लगेगा। तो ये किस साउंड से शुरू हो रहा है, स से। स जो है वो क्या है, प्लूरल कॉन्सोनेंट साउंड है ना, कॉन्सोनेंट साउंड है ये सब। तो ये इसके पहले जो है ए लग जाएगा। ठीक है, डायरेक्ट हम यहाँ पे फिल कर दिए हैं, ए लग जाएगा। ऑप्शन यही चारों था। ठीक है, समझ में आ गया इतना बात। तो आगे बढ़ते हम लोग रूल नंबर 3 की तरफ। ठीक है, रूल नंबर 3 में क्या कहता है, ध्यान से देखिएगा। रूल नंबर 3 इम्पॉर्टेंट रूल है ये भी। इसमें कहता है कि आपको 2 तरह के सिचुएशन होगा आपके पास। ठीक है, आपके पास 2 तरह की सिचुएशंस होंगे। खाली जगह होगा, फिर इसके बाद होगा सर्टेन, ना ये वर्ड होगा सर्टेन, फिर इसके बाद जो है या तो कोई सिंगुलर नाउन रहेगा, सिंगुलर नाउन। ठीक है, और दूसरा स्थिति होगा कि ऐसा ही रहेगा चीज है ना, सर्टेन रहेगा ऐसे, और इस सर्टेन के बाद आने वाला नाउन जो है वो प्लूरल नाउन होगा। तब क्या होगा यहाँ, तब जो है कौन सा आर्टिकल लगेगा यहाँ। तो यहाँ पर फिक्स है कि जब सर्टेन के बाद सिंगुलर नाउन आता है तो उसके पहले यानी इस जगह पर फिक्स है कि आर्टिकल ए ही रहेगा, और अगर सर्टेन के बाद प्लूरल नाउन आ जाए तो यहाँ पर कोई भी आर्टिकल नहीं होगा। ठीक है, नो आर्टिकल। ओके, ये बात समझ में आई। इसको एग्जाम्पल देखो, एग्जाम्पल क्या कह रहा है। एग्जाम्पल में है डैश सर्टेन बॉय हैज कम ऐसे दे दिया। ठीक है, ऑप्शन देखो क्या क्या दिया है। ऑप्शन में ए में दिया है ए एन द, और डी में दे देगा नन। ठीक है, कोई नहीं। तो देखो इसके बाद यहाँ पर देखो सर्टेन के बाद जो नाउन आया है वो सिंगुलर नाउन है, तो सिंगुलर नाउन है तो जाहिर सी बात है ए का यूज होगा। ठीक है, एकदम क्लियर है। और यहीं पर अगर बॉयज कर देता, प्लूरल हो जाता, तब जो है वहाँ पर कोई भी आर्टिकल नहीं लगता, तब जो है आंसर अपना डी हो जाता। ठीक है, बात समझ में आई। ठीक है, इसको इरेज कर देते हैं। तो ये वाला रूल भी समझ में आ गया, रूल नंबर 3। अब इसके बाद देखो रूल नंबर 4। ठीक है, रूल नंबर 4 में क्या कहता है, ध्यान से देखना। 1 मिनट, हमको थोड़ा टाइम देखना है। ठीक है, टाइम 4:21 हो गया है। ठीक, हमको भी क्लास के लिए जाना है। तो एक रूल और कोशिश करते हैं आपको बताने का। ठीक है, नहीं रहने देते हैं। ठीक है, आज के लिए इतना ही रहने देते हैं। 3 को रूल पर है ना, इसके बाद हम लोग 2 रूल जो है और पढ़ेंगे इसमें। ठीक है, रूल नंबर 3 तक हो गया है, रूल 4 और रूल 5 और हमें पढ़ना है। तो आज के लिए इतना ही रहने देते हैं। मिलेंगे हम लोग नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए आप इस वीडियो को ठीक से देखें, अच्छे से देखें, अटेंड करें बढ़िया से, और जो भी कॉन्सेप्ट्स आपको बताए हैं, मैंने रूल्स बताए हैं, उसको आप ध्यान से लिखें कॉपी में और याद कर लें, क्योंकि ये रूल्स जो हैं काफ़ी ज़्यादा काम आते हैं आपको क्वेश्चंस को बनाने में। कोई भी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आ जाएगा इसमें
तो उसके लिए जो है ये रूल्स ही आपको काम आएगा ग्रामर के क्वेश्चंस को बनाने के लिए। और ऐसे भी आपको पता होना चाहिए कि जो इंग्लिश लिटरेचर का जो हम लोग को एग्ज़ाम देना होता है 100 मार्क्स का, इसमें से लगभग जो है ऑब्जेक्टिव के लिए 60 क्वेश्चंस जो है ग्रामर से होता है। 60 क्वेश्चंस जो है, 100 क्वेश्चन रहेगा ना ऑब्जेक्टिव में, जिसमें से 50 ही बनाना है, तो 60 क्वेश्चन ग्रामर का रहता है और 40 क्वेश्चन ही जो है ये होता है आपके बुक से। ठीक है, तो आपको क्या करना है कि ग्रामर पर भी जो है विशेष ध्यान देने की ज़रूरत है। तो आपको जो भी चीज़ बता रहे हैं उसको ध्यान से देखिए। ठीक है, थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो।